प्रश्न संख्या 1। एक आयोजन हेतु फुलवारी से 735 फूल तोड़े गए। अब भी फुलवारी में 1237 फूल बचे हैं। शुरू में फुलवारी में कितने फूल थे? तो प्रश्न पहला लिखेंगे फुलवारी में फुलवारी में तोड़े गए फूल, तो कितना तोड़ा गया है? 735। तो फुलवारी से 735 फूल तोड़ा गया है। तो कह रहा है अब भी फुलवारी में 1237 फूल बचे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बचे हुए फूल बराबर 1237। तो शुरू में फुलवारी में कितने फूल थे, यानी कुल फूल पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले कितना फूल था, तो लिखेंगे फुलवारी में तोड़े गए फूल कितना है? 735। बचे हुए फूल 1237। तो कुल फूल बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 735 जोड़ 1237, तो देखिए बराबर कितना आ जाएगा। तो दायां तरफ वाला अंक पहले जोड़ते हैं, तो देखिए 7 5 12, हाथ में रहा 1, 3 3 6 1 7, पैंचा छूट गया, ठीक है। 3 3 6 और 1 पैंचा यानी 7, 7 2 9 और 1, यानी इसका उत्तर हो गया 1972। तो शुरू में फुलवारी में कितने फूल थे? 1972, यानी कुल फूल कितना था फुलवारी में? 1972। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे, तो बस जोड़ देंगे, ठीक है। प्रश्न 2। एक शहर के 3 मोहल्ले में लोगों की संख्या क्रमशः 835, 620 तथा 765 हैं। शहर के तीनों मोहल्लों में कुल कितने लोग हैं? प्रश्न 2। तो लिखेंगे शहर के तीनों मोहल्लों में कुल लोग बराबर। तो एक शहर के 3 मोहल्लों में लोगों की संख्या कितना दिया है? 835। पहले मोहल्ले में कितना है? 835। दूसरे मोहल्ले में 620 और तीसरे मोहल्ले में 765। तो शहर के तीनों मोहल्लों में कुल लोग कितना हो जाएगा? तो तीनों को जोड़ देंगे, यानी 835 जोड़ 620 जोड़ 765, ठीक है, बराबर। देखिए 5 0 5 5 5 10, हाथ में रहा 1, तो 3 1 4 4 2 6 6 6 12, हाथ में रहा 1, 8 1 9 9 6 15 15 7 22, यानी 2220, ठीक है। तो शहर के तीनों मोहल्लों में कुल लोग हैं 2220 लोग, ठीक है। तो बस इसमें तीनों जो दिया हुआ है लोगों की संख्या तीनों मोहल्लों में, उसको जोड़ देना है। प्रश्न 3। एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी में 92 अंक, हिंदी में 86 अंक तथा गणित में 98 अंक
प्राप्त किया। इन तीनों विषयों में उस विद्यार्थी ने कुल कितने अंक प्राप्त किया। प्रश्न 3, तो लिखेंगे विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना है, 92। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया है, 92। हिंदी में तो लिखेंगे हिंदी में प्राप्त अंक बराबर 86। गणित में प्राप्त अंक बराबर 98। ठीक है, तो विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में कितना लाया है, तो देखिए विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 92, हिंदी में प्राप्त अंक 86, गणित में प्राप्त अंक 98। यानी अंग्रेजी में 92 लाया है, हिंदी में 86 और गणित में 98। ठीक है, इन तीनों विषयों में उस विद्यार्थी ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो लिखेंगे यहाँ पे कुल अंक बराबर, सबको जोड़ देंगे, 92 जोड़ 86 जोड़ 98, तो कितना आ जाएगा। देखिए दाईं ओर वाला संख्या पहले जोड़ते हैं, तो 8 6 14, 14 2 16, हाथ में रहा 1, 9 1 10, 5 जुट गया, देखिए 9 1 10, 10 8 18, 18 9 27, यानी 276 अंक। तो कुल अंक उसको कितना आया, 276। ठीक है, तीनों विषयों में उस विद्यार्थी ने कुल अंक कितना प्राप्त किया, तो 276। तो बस तीनों को जोड़ देना है। प्रश्न 4, एक दुकान में 345 खिलौने, दूसरे में 368 खिलौने तथा तीसरे दुकान में 285 खिलौने हैं। तीनों दुकानों में कुल कितने खिलौने हैं। प्रश्न 4, तो हम लिखेंगे तीनों दुकानों में कुल खिलौने तो तीनों दुकानों में कुल खिलौने कितना है, तो देखिए एक दुकान में है 345, ठीक है, दूसरे में है 368 और तीसरे में है 285। तो तीनों दुकानों में कुल खिलौने, तो तीनों को जोड़ देंगे, पहला दुकान में, दूसरा दुकान में और तीसरे दुकान में। तो 5 5 10 8 18, हाथ में रहा 1, ठीक है, 8 6 14, 14 4 18 1 19, हाथ में रहा 1, 3 2 5, 5 3 8 1 9, यानी 998 खिलौने हैं तीनों दुकानों में। प्रश्न 5, एक नगर में 2435 पुरुष, 2240 स्त्रियां तथा 3867 बच्चे हैं।
इस नगर की जनसंख्या क्या है? प्रश्न 5, तो एक नगर में पुरुष एक नगर में पुरुष कितना है? 2435। स्त्रियां स्त्रियां बराबर 2240। बच्चे बच्चे कितना है? 3867। ठीक है, तो एक नगर में पुरुष है 2435, स्त्रियां हैं 2240 तथा बच्चे हैं 3867। अब कह रहा है इस नगर की जनसंख्या क्या है? तो लिखेंगे जनसंख्या बराबर, तीनों को जोड़ देंगे तो 2435 जोड़ जनसंख्या, मतलब सभी को जोड़ देना है। पुरुष जितना है, स्त्रियां जितनी है और बच्चे जितना है। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो जनसंख्या निकल जाएगा उस नगर की। तो 2435 जोड़ 2240 जोड़ 3867। 505 7 5 12, हाथ में रहा एक। देखिए 6 4 10, 10 3 13 और एक पैंचा था तो 14 हो गया, हाथ में रहा एक। 8 2 10, 10 4 14 1 15, हाथ में रहा एक। 3 2 5, 5 2 7 1 8, तो 8542, यानी उस नगर की जनसंख्या कितना है? 8542। प्रश्न 6, एक स्कूल में 1300 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यदि इनमें से लड़कों की संख्या 738 हो तो लड़कियों की संख्या बताएं। प्रश्न 6, तो एक स्कूल में कुल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है? 1300। तो लिखेंगे स्कूल में कुल विद्यार्थी बराबर 1300। तो स्कूल में कुल विद्यार्थी है 1300, इनमें से लड़कों की संख्या कितना है? 738। तो लड़कियों की संख्या बताएं। तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर, तो कुल विद्यार्थी कितना है स्कूल में? 1300 और लड़कों की संख्या 738। तो लड़कियों की संख्या कितना होगा? तो कुल विद्यार्थी में से लड़कों की संख्या अगर घटा दें तो कुल विद्यार्थी में से अगर लड़कों की संख्या घटा दें तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए शून्य में से, तो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए शून्य में से 8 नहीं घटेगा तो ये पैंचा लेगा इससे और ये पैंचा लेगा इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2।
अब ये हो गया 9, इसको पैंचा दे करके, तो 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 2, इसको पैंचा दिया था, तो 2 में से 7 को घटाना है, तो नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा, तो 12 हो गया, 12 में 7 गया 5, और ये हो गया 0, इसको पैंचा दे करके, तो हो गया 562। तो लड़कियों की संख्या 562, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7, 5025 में कितना जोड़ें कि 6510 प्राप्त हो। तो प्रश्न 7, तो 5025 में कितना जोड़ना है कि 6510 प्राप्त हो, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे संख्या बराबर 6510 माइनस 5025, यानी 6510 में 5025 को घटा देंगे। ठीक है, तभी पता चलेगा कि 5025 में कितना जोड़ें कि 6510 प्राप्त हो। तो देखिए 0 में से 5 घटाएंगे तो इससे 5 चलेगा, तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 0। ठीक है, तो अब ये इससे 5 चलेगा, तो ये भी 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 4, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 5 गया 1, यानी 1485 इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो 5025 में 1485 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 6510। ठीक है, तो प्रश्न में यही पूछ रहा था कि 5025 में कितना जोड़ें, तो कितना जोड़ेंगे, 1485 जोड़ेंगे, तब क्या आ जाएगा, 6510। प्रश्न 8, एक गोदाम में गेहूं की 4000 बोरियां हैं, इनमें से 1228 बोरियां निकाल ली गई, अब गोदाम में गेहूं की कितनी बोरियां बची रह गई। प्रश्न 8, तो गोदाम में गेहूं की कुल बोरियां गोदाम में गेहूं की कुल बोरियां बराबर 4000। ठीक है, गोदाम में गेहूं की कुल बोरियां कितना है, 4000, निकाली गई बोरियां, तो यहां पे लिखेंगे निकाली गई बोरियां बराबर 1228। अब गोदाम में गेहूं की कितनी बोरियां बची रह गई, तो लिखेंगे बची हुई बोरियां बराबर हो जाएगा, तो गोदाम में कितना गेहूं की बोरियां थी, 4000, निकाली गई बोरियां 1228, तो कितना बच गया ये पूछ रहा है, तो घटा देंगे, यानी 4000 माइनस 1228, तो बची हुई बोरियां बराबर हो गया 4000 माइनस 1228। तो देखिए 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 5 चलेगा। ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये 5 दे रहा था सबको। ठीक है, तो ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 2772 बोरियां अभी बची हुई हैं गोदाम में। प्रश्न 9, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों को बांटने के लिए 2750 बिस्कुट खरीदे गए, इनमें से 2488 बिस्कुट बांट दिए गए, शेष कितने बिस्कुट बच गए। प्रश्न 9,
खरीदे गए बिस्कुट बराबर 2750। इनमें से 2488 बिस्कुट बांट दिए गए, तो लिखेंगे बांटे गए बिस्कुट बराबर 2488। तो शेष कितने बिस्कुट बच गए, तो लिखेंगे शेष बिस्कुट बराबर, तो कितना खरीदा गया था बिस्कुट 2750 और कितना बांटा गया 2488। तो शेष बिस्कुट बराबर हो जाएगा 2750 माइनस 2488। तो जितना खरीदा गया था बिस्कुट उसमें से हम जितना बांटा गया था बिस्कुट उसको घटा देंगे। तो 10 में से 8 गया 2, इससे पैंचा लेगा तो ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 4। तो अब इससे पैंचा लेगा तो 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 262 बिस्कुट अभी शेष बच रहा है। प्रश्न 10, 4684 से 5702 कितना अधिक है। तो प्रश्न 10, 4684 से 5702 कितना अधिक है, तो क्या करेंगे, तो 5702 में से घटा देंगे 4684 को, ठीक है। तभी पता चलेगा कि 5702 4684 से कितना अधिक है, ठीक है। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देंगे, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा और ये लेगा इससे, ठीक है। तो 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 9, इसको पैंचा दे करके, तो 9 में से 8 गया 1, ये 6 हो गया, तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यानी 1018। तो 1018 जो है, तो 4684 5702 से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है, 1018। प्रश्न 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाए। तो प्रश्न 11 में हम लिखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, 2 ठो 9 लिख देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो 2 ठो 9 लिखेंगे, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, तो 3 ठो 9 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाए। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, तो 999 यानी 999 से घटा देंगे 99 को, तभी पता चलेगा कि 99 में कितना जोड़ें कि 999 हो जाए।
तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और ये हो गया 9 यानी 900। इसका उत्तर हो जाएगा 900। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 900 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, क्योंकि 99 में अगर हम 900 जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 999। प्रश्न 12, विद्यार्थियों के लिए कुल 3540 उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत थी। एक दिन 1280 तथा दूसरे दिन 1537 उत्तर पुस्तिकाएं खरीदी गईं। अब और कितनी उत्तर पुस्तिकाएं खरीदनी बाकी हैं? तो प्रश्न 12, तो कुल कितना जरूरत था उत्तर पुस्तिकाओं की? 3540 और एक दिन खरीदा गया 1280 तथा दूसरे दिन खरीदा गया 1537। अब और कितनी उत्तर पुस्तिकाएं खरीदनी बाकी हैं? तो लिखेंगे बाकी उत्तर पुस्तिकाएं बराबर, यानी कितना बाकी है खरीदना? तो बाकी उत्तर पुस्तिकाएं बराबर हो जाएगा, तो कुल कितना चाहिए? 3540। ठीक है, तो 3540 में से हम घटा देंगे 1280 और 1537 को जोड़ करके। तो देखिए इस तरह हम लिख लेंगे। तो बाकी उत्तर पुस्तिकाएं बराबर हो जाएगा, कुल कितना चाहिए? 3540। एक दिन कितना आया? 1280 और दूसरे दिन आया 1537। तो 1280 और 1537 को जोड़ करके 3540 में घटा देंगे, तो जो बाकी है कि उत्तर पुस्तिकाएं, तो वह पता चल जाएगा। तो पहले दिन वाला और दूसरे दिन वाला को जोड़ देंगे और कुल उत्तर पुस्तिकाएं जितना ज़रूरत है उसमें से घटा देंगे। तो देखिए 3540 माइनस, अब ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 0 7 7 8 3 11, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8, 1 1 2, यानी 2817 उत्तर पुस्तिकाएं 2 दिन मिलाकर के आया है। ठीक है, 2 दिन में। अब कितना बाकी है तो घटा देंगे अब। तो देखिए 0 में से 7, यानी 10 में से 7 गया 3, ये हो गया, पैंचा दिया तो 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा, तो 15 में से 8 गया 7, 2 में से 2 गया 0, यानी 723 उत्तर पुस्तिकाएं अभी और चाहिए। ठीक है, और खरीदना है उसको कितना? 723 उत्तर पुस्तिकाएं। इसका उत्तर होगा प्रश्न 13, एक पार्टी में 538 लोगों ने भाग लिया। उनमें 128 ठंडा पेय पीकर चले गए, 238 लोग आइसक्रीम लेकर चले गए तथा शेष ने भोजन किया। बताएं कितने लोगों ने भोजन में शामिल हुए? तो प्रश्न 13, तो एक पार्टी में कितना लोगों ने भाग लिया? 538। ठीक है, तो 128 ठंडा पेय पीकर चले गए, यानी 128 आदमी सिर्फ ठंडा पीकर चले गए। ठीक है, 238 आइसक्रीम लेकर चले गए और जो बचा हुआ भोजन किया। तो कितने लोग भोजन में शामिल हुए? तो हम लिखेंगे भोजन में शामिल लोग, भोजन में शामिल लोग बराबर, तो कितना भाग लिया था? देखिए एक पार्टी में 538 लोगों ने भाग लिया, तो 538 में से घटा देंगे। क्या घटाएंगे? तो 128 ठंडा पानी पीकर चला गया। ठीक है, तो उसको, और फिर 238 लोग आइसक्रीम लेकर चले गए, तो जोड़ 238, तो 128 आदमी, ठीक है, में 238 आदमी को जोड़ करके 538, यानी जितना भाग लिया है कुल उसमें घटा देंगे
तो कितना भोजन किया वह निकल जाएगा। तो 538 माइनस, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी जो ठंडा पीने वाला है और आइसक्रीम खाने वाले को जोड़ देंगे। तो 8 8 16, हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6, 2 1 3, 366। तो भोजन में शामिल लोग देखिए, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे 5 चलेगा, 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 172 लोग भोजन में शामिल हुए। ठीक है, तो कुल लोग में से जितना चले गए ठंडा लेकर और आइसक्रीम लेकर के, उसको जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा उत्तर, यानी भोजन में कितना लोग शामिल हुए। प्रश्न 14, अहमद को 5000 में से 1011 को घटाने कहा गया, उसने घटाकर 4089 कहा, बताएं कि अहमद ने घटाने में कितनी की भूल की। प्रश्न 14, तो पहले देखिए हम 5000 में से घटा लेंगे 1011 को। ठीक है, तो अहमद को 5000 में से 1011 को घटाने को कहा गया। तो देखिए पहले हम घटा करके देख लेते हैं कितना उत्तर आना चाहिए। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 1 गया 3, यानी 3989। उसने घटाकर 4089 कहा। ठीक है, तो कितना कहा, देखिए 4089 कहा और आ रहा है कितना, 3989। सही में, तो उसको यानी वह गलती किया है, तो कितना गलती किया, तो 4089 में से अब 3989 को घटाएंगे। तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 9 गया 1, इससे 5 चलेगा, 3 में से 3 गया 0, तो 100 यानी 100 गलती बोला है, 100 ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अहमद ने 100 अधिक की भूल की। तो अहमद ने 100 अधिक की भूल की, यानी उसको उत्तर लाना था 3989, क्योंकि 5000 में 1011 को घटाने के लिए कहा गया था, तो उसको उत्तर आना चाहिए 3989, लेकिन अहमद कितना लेके आ गया, 4089। ठीक है, तो कितना भूल हुआ, तो जो सही उत्तर है उसको घटा देंगे जितना वो लाया है, क्योंकि वह ज़्यादा लेके आ गया है। तो 100 अधिक, यानी 100 अधिक उसने ज़्यादा बोल दिया है, तो आता है हम अहमद ने 100 अधिक की भूल की। प्रश्न 15, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कितना घटाएं कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो प्रश्न 15, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, 2 ठो 9 लिख देंगे, यानी 99 घटा कॉमा, अब कह रहा है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 लिख करके 1 शून्य देंगे, तो देखिए 2 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक, यानी 10 होता है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 लिख करके 1 शून्य देंगे, क्योंकि 2 ही अंक रखना है इसको, तो 1 पे 1 शून्य यानी 10। अब कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कितना घटाएं, तो देखिए लिखेंगे संख्या बराबर हो जाएगा, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना घटाएं कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए, तो 99 में से, यानी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से दो अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, तब आएगा उत्तर। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 89। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 89, यानी 99 में से 89 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10, यानी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 89 घटा देंगे तो आ जाएगा दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 89।